हेलो दोस्तों, वेलकम टू योगी राहुल। और आज की वीडियो के अंदर आज हम कवर करेंगे ट्रायंगल्स के बचे हुए वो क्वेश्चंस जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने छोड़ दिए थे, क्योंकि उस टाइम पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से क्लास आगे कंटिन्यू नहीं हो पाई थी। तो आज हम वही सारे क्वेश्चंस आज कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आज अपन कवर करने का ट्राई करेंगे। और आज इस वीडियो के अंदर अपन 11 से लेकर 16 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे जो चैप्टर 6 के अपन ने बाद में पहले छोड़ दिए थे। तो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो के अंदर आज हम ट्रायंगल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस तो वो जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर छोड़ दिए थे, और कुछ वो क्वेश्चंस अच्छे खासे जो कि बार बार रिपीट होते हैं, और अच्छे खासे क्वेश्चंस है जिनसे रिलेटेड डाउट्स बच्चों को बार बार आते रहते हैं। तो शुरू करते बिना किसी देरी के। अपना क्वेश्चन नंबर 11 है। मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस पढ़ता हूँ आपको भी क्वेश्चंस को साथ के साथ पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 11 अपने को कह रहा है इन फिगर 6.40 E is a point on side CB. E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB equal to AC if AD is perpendicular to BC and if EF perpendicular EC. Prove that triangle ABD is similar to triangle ECF. बच्चों क्वेश्चन पढ़ने में बड़ा इजी है। आपको फिगर 6.40 दे रखी है, तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर अपने को सब कुछ गिवन है। बेसिकली एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है बच्चों, तो मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिया। नाम इसका दे रखा है एबीसी करके, और बीसी साइड के ऊपर एक पॉइंट करके दिया हुआ है जिसका नाम इन्होंने दे रखा है क्या, डी पॉइंट। और इन्होंने बोला है ऐसे बना रखा है कि ए से लेकर डी तक जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो उसके ऊपर, तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि सीबी को प्रोड्यूस किया गया कहां तक भैया, ई तक। मान लो यहां तक प्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद ई से लेकर एफ तक एक परपेंडिकुलर डाला है एसी के ऊपर। मान लो ये परपेंडिकुलर डाल दिया ई एफ करके इसके ऊपर, ठीक है बच्चों। आगे आपको बोला है कुछ चीज प्रूफ करनी है। तो बच्चों बार बार कहता हूं कि ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन हो सबसे पहले गिवन लिखेंगे, डायग्राम बनाने के बाद गिवन अपन लिखते हैं। गिवन के अंदर क्या क्या पता है कि एडी इज परपेंडिकुलर टू सीबी और बीसी। आगे ई एफ इज परपेंडिकुलर टू एसी। ये चीजें दे रखी है अपने को। एंड अनदर थिंग इज आल्सो गिवन, दैट इज एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बच्चों अगर एबीसी आइसोसेलेस है मतलब आप बोल सकते हो कि एबी इक्वल टू एसी, इट इज गिवन। ये चीज गिवन है। कुछ चीज प्रूफ करनी है बच्चों। प्रूफ क्या करनी है भाइयों बनो, बड़ी बेसिक सी चीज है कि ट्रायंगल एबीडी को सिमिलर लाना है भैया किसके, ट्रायंगल ईसीएफ के। लाएंगे कैसे, दिक्कत वही है, दिक्कत वही है। तो बच्चों देखना क्वेश्चन को करना कैसे और करेंगे कैसे। ट्रायंगल ट्रायंगल एबीडी को ट्रायंगल ईसीएफ के अपने को सिमिलर प्रूफ करना है। तो आप नोटिस करो कि ट्रायंगल एबीडी का है और ईसीएफ का है। तो एबीडी यहां पर है और ईसीएफ यहां पर है। दोनों के अंदर 90 डिग्री के एंगल्स आ रहे हैं, मतलब एक एक एंगल दोनों के अंदर कॉमन है जो कि 90 डिग्री के हैं। इसके अलावा अगर हमने कोई भी एक और एंगल इक्वल कर दिया तो डबल ए क्राइटेरिया की वजह से दोनों ट्रायंगल्स इजीली सिमिलर हो जाएंगे। तो आप नोटिस करो कि ईसीएफ में बोल रहा हूं, ईसीएफ में बोल रहा हूं और एबीडी में बोल रहा हूं। डी और एफ वाले एंगल्स तो इनके इक्वल है बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री। आप नोटिस करो कि एबी इक्वल टू एसी है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल जब है तो क्या बी और सी बी इक्वल होंगे, बोलोगे यस सर ऑफ कोर्स होंगे। तो आप लोग लिखोगे इफ ट्रायंगल एबीसी, triangle ABC is an isosceles triangle, is an isosceles triangle, then what we can say, then we can say angle B will also equal angle C। base angles of an isosceles triangle also equal ना, बेस एंगल्स इक्वल होते तो B इक्वल टू C आ गया। बच्चों अब आप क्या बोल सकते हो, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF आप क्या लिख सकते हो। फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू राइट एबीडी के अंदर एडीबी, एंगल एडीबी फर्स्ट थर्ड सेकंड विल इक्वल टू फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड मींस एंगल EFC के। नोटिस करो EFC is also 90 and ADB is also 90. So in the bracket you have to write here reason that is both are 90 degree. In the next condition we can write here angle B will equal to angle C.
हाउ वी कैन राइट इट, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इट, तो वी विल राइट हियर प्रूवन. Got it? Now angle and angle. So by AA criteria, we can say triangle ABD will similar to triangle ECF. So in this way, my dear students, we have to do this question, and this question is very easy. I hope you all have got it that in what I have solved this. तो क्वेश्चन बड़ा इजी है, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था कि एबीडी ट्राइंगल था और ईसीएफ ट्राइंगल था, दोनों को सिमिलर प्रूफ करना था, इजीली हमने कर दिया. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, मैं आपको बोलूं क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 एक दूसरे से काफी रिलेटेड है और ये क्वेश्चंस काफी बार पूछे भी जाता है. तो अपने को क्वेश्चन नंबर 12 को और 14 को एक साथ अपन करेंगे. मैं के पहले क्वेश्चन आपको 12 एक्सप्लेन करता हूं और उसके जस्ट बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 14 एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है और दोनों में आपको एक साथ समझाऊंगा. पहले क्वेश्चन नंबर 12 देखना, साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC. बच्चों एक ट्राइंगल बनाना है ABC, तो आप बोला नहीं कि आप तो तुरंत बना दो, तो हमने ट्राइंगल बना दिया बच्चों ABC करके, बना दिया, ठीक है, A B और C करके हमने बना दिया. आगे उसने क्या बोला, देयर आर टू साइड्स AB एंड BC. AB की बात कर रहा है और BC की बात कर रहा है, AB की बात कर रहा है और BC की बात कर रहा है. इसके अलावा मीडियन AD की बात कर रहा है, मतलब A वर्टेक्स से अपने को मीडियन ड्रॉ करनी है. मैं यहां पे कर देता हूं, मीडियन है मतलब ये वाली लाइन सेगमेंट्स आपकी बाइसेक्ट हो जाएगी. आगे बोला है आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ एंड QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्रायंगल PQR. मतलब वी हैव टू ड्रॉ अनदर ट्रायंगल दैट इज PQR, वो हमने ड्रॉ कर दिया. तो क्या बोला है अपने को कि साइड AB विल प्रोपोर्शनल टू PQ, साइड BC विल प्रोपोर्शनल टू QR एंड मीडियन AD विल प्रोपोर्शनल टू मीडियन PM. बच्चों क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आ गया होगा. ठीक है, अगर ये PM मीडियन है मींस ये वाले पार्ट भी इस पार्ट के इक्वल आ जाएगा. अभी तक इतना ही बोला ना. Now we have to prove in question number 12 so that triangle ABC will similar to triangle PQR. तो बच्चों जो चीजें गिवन है पहले तो वो लिख दो. अब बच्चों गिवन के नाम पर अपने को क्या है, अपने को पता है कि AB अपॉन में PQ विल इक्वल टू BC अपॉन में QR विल इक्वल टू AD अपॉन में PM. बच्चों ये चीज पता है, एंड वी हैव टू प्रूव समथिंग विच इज दोनों बड़े ट्राइंगल्स को अपने को सिमिलर प्रूफ करना. ट्राइंगल ABC विल सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, यही चीज प्रूफ करनी है बच्चों. अब सॉल्यूशन की सीधी बात करेंगे कि सॉल्यूशन करेंगे कैसे. अब आप क्वेश्चन नंबर 14 इस क्वेश्चन को करने से पहले पढ़ो और आप देखो उसमें क्या लिखा है. साइड्स AB एंड AC, नोटिस करना क्वेश्चन नंबर 12 में बोला था साइड्स AB एंड BC, साइड्स AB एंड BC, और अब क्या बोल रहा है साइड्स AB एंड AC. बच्चों दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन नंबर 12 एंड 14, जो कि आपको नोटिस करना है कि क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर AB एंड BC प्रोपोर्शनल बता रहा था PQ और QR के, और अब क्वेश्चन नंबर 14 में बता रहा है कि साइड AB एंड AC विल प्रोपोर्शनल टू PQ एंड PR, और मीडियन भी आपस में प्रोपोर्शनल रहेंगे. अब आप एक चीज नोटिस करना कि सिर्फ इस साइड की जगह ये देने की वजह से, इस साइड की जगह ये देने की वजह से कितना बड़ा डिफरेंस आएगा. क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट करने के जस्ट बाद में आपको करवाता हूं क्वेश्चन नंबर 14, तब तक देखते रहो. अब आपका काम है इन दोनों बड़े ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना. बच्चों बार बार मैं यही बोलूंगा कि आपको जो चीज दे रखी है उस चीज की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, उस चीज की हेल्प से आपको जो चीज प्रूफ करनी है क्या होगा हम प्रूफ कर सकते हैं, सोचने का ट्राई करना. ABC and PQR, in both triangles it is given that AB will proportional to PQ and BC will proportional to QR. मतलब दो साइड्स प्रोपोर्शनल है, अगर थर्ड साइड भी प्रोपोर्शनल हो जाए तो SSS क्राइटेरिया लगा सकते हैं, बट इट विल बी डिफिकल्ट टू मेक प्रोपोर्शनल ऑफ दीज टू साइड्स. इन दोनों साइड्स को प्रोपोर्शनल बनाना काफी डिफिकल्ट होगा. तो अब अपने पास टास्क बचा इन दोनों के बीच के अंदर जो इंक्लूडेड एंगल है उनको इक्वल कर दिया जाए. अब बच्चों आपको सिर्फ देखना और हाँ या ना में जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर आपको देना है कि एंगल बी को मैं क्योंकि कैसे इक्वल ला रहा हूं तो सही ला रहा हूं नहीं ला रहा. आप नोटिस करना मैं ऐसा लिख सकता हूं, in triangle ABC and triangle PQR, it is given that AB upon PQ
will equal to BC upon QR. Yeah, of course it is given. And AD upon PM. Yeah, of course it is given. So can I do here AB upon PQ as it is? Of course. BC का हाफ कर दो, कर दिया. QR का भी हाफ कर दो, वो भी कर दिया. और AD और PM को एज इट इज रहने दो. ठीक है, ये कर तो सकते हैं. अब आप एक इतनी सी बात बताओ कि AB अपॉन PQ विल इक्वल BC का हाफ. BC का हाफ में क्या BD लिख सकता हूं? बोलोगे ऑफ कोर्स लिख सकते हैं. और QR का हाफ क्या मैं QM लिख सकता हूं? बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं. और इधर आ जाएगा AD अपॉन में PM. ठीक है बच्चों, अब जरा नोटिस करना ये चीज आपने निकाली कैसे. BC और QR का हाफ करके निकाल दी. ये तीनों साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल आ गई. तो आप नोटिस करो कि इस ट्रायंगल, सॉरी ये वाला ट्रायंगल के इस ट्रायंगल के सिमिलर है. तो आप बोलोगे यस ऑफ कोर्स ये दोनों सिमिलर हुए. कैसे हुए? एस 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 क्राइटेरिया लग गया. इन दोनों ट्रायंगल्स के तीनों प्रोपोर्शनल साइड्स, सॉरी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है. एस 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 क्राइटेरिया लग गया. तो आप नीचे क्या बोलोगे? बाई एस 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 क्राइटेरिया we can say, what we can say, that triangle ABD will similar to triangle PQM. बच्चों अगर ये सिमिलर है तो हमारे पास में क्या आउटपुट निकल के आता है? आउटपुट ये निकल के आता है, नाउ वी कैन से बाई CPST, बाई CPST what we can say that angle B will equal angle Q. और आपको यही चाहिए था. अब आपका जो मेन टास्क था इन बड़े ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने का, वो आप इजीली कर सकते हो. सो इन द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू राइट हियर इन अ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR. क्या करना है बच्चों? दैट AB अपॉन में PQ विल इक्वल BC अपॉन में QR. ये चीज गिवन थी. एंड one more thing that we have already proved, that angle B will equal to angle Q. You will write here proven. तो इजी सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है. ये दोनों कैसे हुए? सो वी कैन राइट बाई SAS criteria, by SAS criteria we can say triangle ABC will similar to triangle PQR. In this way we have to complete this question. I hope आपको समझ में आया होगा. अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सुंदर सुंदर सा सुशील सा क्वेश्चन था. इजीली हमने कंप्लीट कर दिया. बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला था कि ट्रायंगल ABC की साइड AB एंड BC विल प्रोपोर्शनल टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल PQR विद PQ एंड QR. मतलब AB प्रोपोर्शनल PQ के और BC प्रोपोर्शनल QR के. यही तो दे रखा था. लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 को देखो, और क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बोला है कि BC is not proportional to QR but AC is proportional to PR. सिर्फ यही चेंज किया, बाकी प्रूफ वही करना है. तो बच्चों इसको मिटा के अब मैं नया सॉल्यूशन करता हूं. आप लोगों को अच्छे से देखते जाना है कि कैसे क्या करेंगे. अपन थोड़ा नीचे लिखेंगे क्योंकि अपने को गिवन की जरूरत पड़ेगी, थोड़ी जगह भी अपने को चाहिए. तो मैं इनको हटा ही देता हूं पूरे को.